हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम एवरेज या औसत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं और हमें बोल रखा है कि उस संख्या का एवरेज क्या होगा। एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो उन सारी संख्याओं को क्या प्रस्तुत करता है, और वो नंबर क्या होता है, उन्हीं संख्याओं के बीच का होता है। जैसे 2, 4, 6, 8 हमने बोल रखा है इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होगा कि इनके बीच का एक ऐसा नंबर होगा जो इन सारी संख्याओं को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा। तो अब बात आती है कि एवरेज को निकालते कैसे हैं। अब बात आती है एवरेज के फॉर्मूले की। तो एवरेज बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग या दी गई संख्याओं का योग और बटे परिणामों की संख्या। संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 है तो क्या संख्या। अब जैसे हमको इसी एग्जांपल को सॉल्व करना है कि हमने इसका निकालना है, क्या एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, 4 और 2 6, 6 से 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और बटे परिणामों की संख्या कितनी है, 4। तो ये क्या गया, 5। 5 इन संख्याओं के बीच का ही नंबर है। ठीक है, और ये 5 क्या कर रहा है, इन सारी संख्याओं को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन सारा का क्या है, एवरेज क्या है, 5 है। अब जैसे इस पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि रमेश ने हिंदी में, अंग्रेजी में तथा गणित में क्या प्राप्तांक दे रखे हैं, 53, 47 और 74। उसके औसत प्राप्तांक निकालने हैं कि हमने उसके एवरेज नंबर निकालने हैं कि एवरेज क्या है उसके नंबर। अब यहाँ पे दे रखा है 53 प्लस 47 प्लस 74 डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट है, 1, 2, 3 सब्जेक्ट है तो क्या 3 आ जाएगा। 7 4 11, 12 13 14 का 4, 7 4 11 5 16 1 17 बटे 3, 3 5 15 16 17 3 8 24, ये 58। 58 क्या है, अब हम बोलेंगे कि उसका एवरेज क्या है, इन तीनों सब्जेक्टों का एवरेज क्या है, 58 नंबर है। ठीक है, उसके जो औसत प्राप्तांक है इन तीनों सब्जेक्ट में क्या है, 58 नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। सबसे पहले तो हम प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं लिख देते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या है, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो और 11, 13, 17, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या जाएगा, 23। ये तो क्या हो गई, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं होगी। अब हमका इनका एवरेज निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे सब, ये प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल रखा है 9, अब क्या जाएगा 9, ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 35 और 3 38, 40, 40 का 0 करिए है 4, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 4 10 9 आ गया 100/9। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 कम 9, 1 10, 9 1 कम 9, 11 1/9, 11 9 में 99 और 1 100/9। ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज नंबर हो जाएगा। इनका 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है जैसे 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ये बोल रखा है कि 100 तक की विषम है और प्राकृत संख्या है, इनका क्या निकालना है, हमने वह एवरेज निकालना है। अब हम इसमें तो ऐसे तो करेंगे नहीं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे ऐसे करके 99, हम इसको ऐसे तो करेंगे नहीं। इसके लिए क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं कुछ। ठीक है, अब हम उन फॉर्मूलों को जान लेते हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला है क्या, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमको एवरेज में क्या क्या चाहिए होता है, एक तो हमको योग चाहिए होता है और दूसरा हमको क्या चाहिए होता है, कुल संख्याएं। कुल संख्याएं अगर हमारे पास योग आ जाए
और कुल संख्या आ जाए तो हम क्या एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे n प्राकृत संख्या दे रखी है 1 2 3 4 ये n तक दे रखी है, तो इनका योग क्या हो जाता है 1/2 n इंटू n प्लस 1, ये योग हो जाएगा। ठीक है, योग हो जाएगा। अगर हम इस योग में n तक की वो रखा है और n से हम डिवाइड दे देते हैं, n से हमने क्या डिवाइड दे दिया, n से n कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अभी हो जाएगा औसत, ये किसका औसत हो जाएगा, n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है n प्लस 1/2। अब वैसे ही है n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाता है n स्क्वायर, जैसे विषम संख्या 1 3 5 7 9 ये n तक की विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगी n स्क्वायर। ठीक है, जितने पद होंगे उसमें n स्क्वायर। ठीक है, अब प्रथम n सम संख्याओं का योग, अब सम संख्याएं 2 4 6 ये n पदों तक दे रखी है, n ये क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, n क्या है जहाँ क्या है जितनी संख्याएं दे रखी हैं, 50 बोल रहा है क्या, तो 50 पदों तक, तो 50 में क्या उस 50 में हम देखेंगे कि सम संख्याएं कितनी है, वही n हो जाएगा। ठीक है, अब प्रथम n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का योग, अब जैसे हमारे पास कभी क्वेश्चन आता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये n तक दे रखा है n स्क्वायर तक, तो इसका क्या हो जाएगा योग के लिए क्या हो जाएगा, योग के लिए हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये तो है सारे किस किस फॉर्मूले, योग के फॉर्मूले। अगर हम इनको सारों को n से डिवाइड दे देते हैं, इसको भी n से इसको भी n से, ये क्या हो जाएगा एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। ये n विषम संख्याओं के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा योग। अब ये क्या है n स्क्वायर, क्या है सम संख्याओं का योग है ये, अगर इसको भी हमने क्या n से डिवाइड दिया तो ये सारे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे औसत के, ये भी औसत का, ये भी औसत का बन जाएगा। n से डिवाइड दिया तो ये भी क्या बन जाएगा औसत का बन जाएगा, ये भी बन जाएगा औसत का। यदि हमने क्या n से डिवाइड दे दिया तो ये भी बनेगा फिर औसत का। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन था कि 100 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं, हमारे पास नंबर कहां तक है 100 तक दे रखे हैं, ये क्या हो जाएंगे 100 तक। अब हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 100 तक। इसमें क्या हो जाएगी, हमने सिर्फ निकालना है विषम संख्याओं का। अब इस 100 में क्या हो जाएंगी 50 तो सम हो जाएंगी और 50 क्या हो जाएंगी विषम हो जाएंगी। ठीक है, अब सम संख्याएं कब बोलता, यदि सम संख्याओं का एवरेज पूछता है तो सम संख्याओं का पहले क्या निकालना था हमने, योग बटे कुल संख्याएं। योग कितना हो जाएगा प्रथम सम संख्याओं का हमने बताया था n इंटू n प्लस 1 और कुल नंबर कितने हैं n, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 बराबर 51 सम संख्या है। ठीक है, अब विषम की बात हो रही थी, विषम का क्या होता है n स्क्वायर क्या होता है योग का फॉर्मूला होता है। अगर यदि हम क्या इसको n से डिवाइड दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा औसत बन जाएगा। औसत क्या हो जाएगा n स्क्वायर बटे n का क्या हो जाएगा n क्या है यहाँ पे 50, क्या हो जाएगा इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।